वेलकम टू स्टडीयान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्क का साम्राज्य विस्तार, जो कि है आपका फोर्थ चैप्टर फोर्थ यूनिट का। तो जो साम्राज्य विस्तार है, उन्होंने किस तरह इसमें युद्ध लड़े और युद्ध के द्वारा इन्होंने किस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो कनिष्क है, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो कुषाण है, कुषाण चीन की यूची जाति से संबंध रखते थे, जो चीन के कांसू प्रदेश में निवास करती थी। कालांतर में यह जाति 5 शाखाओं में विभाजित हो गई और जो सबसे शक्तिशाली शाखा थी सुआंग, वो आगे चलकर कुषाण वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुषाण साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कजुल-फेड-फिशिज था। उन्होंने 45 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद विम-फेड-फिशिज ने इस पर शासन किया और जो शासन किया उन्होंने 78 से 120 ईस्वी तक इनका शासन चला। जो विम थे, उनके द्वारा किया गया शासन में न केवल भारत के कुछ राज्यों पर या प्रदेशों पर अधिकार किया, बल्कि चीन पर भी आक्रमण किया। लेकिन जो चीन पर आक्रमण किया, उन्होंने इस चीन पर आक्रमण के बाद इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात कनिष्क 120 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य की गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठते ही उनका जो पहला निर्णय था वो था अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि इनके द्वारा किस तरह साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो पहली जो इनका युद्ध था जिससे इनका साम्राज्य में विस्तार हुआ, तो वो था मगध का युद्ध। तो चीनी साहित्य से पता चलता है कि कनिष्क ने मगध पर आक्रमण करके वहां के शासन को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसके पश्चात मगध राज से कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली गई और कनिष्क ने उसको एक बौद्ध कमंडल तथा बौद्ध विद्वान, जो कि कौन था, अश्वघोष, कनिष्क को दिए। कनिष्क को अश्वघोष दिए जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वह अपनी राजधानी पुरुषपुर में ले गए और वहां ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो अश्वघोष था, उन्होंने कनिष्क को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा और जो कनिष्क थे उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अब बात करते हैं इनकी कश्मीर विजय के बारे में कि इन्होंने किस तरह कश्मीर पर विजय प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कुल्लर की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर है जो कनिष्क ने विजय से प्राप्त किया और जो कश्मीर है वह उन्हें बहुत पसंद था। यहाँ से उन्हें वर्तमान बारामूला के निकट कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। तो कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया और इनसे यह पता चलता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म प्रचार भी किया और धर्म प्रचार के द्वारा इनके जो राज्य थे उसमें जनता ज्यादा अपने आप को सुरक्षित समझती थी। इससे क्या हुआ कि धर्म अपनाने के बाद और प्रचार करने के बाद जो इनके साम्राज्य में जनता थी या प्रजा थी, वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझती थी। अब देखते हैं इनके शाक क्षेत्रपों की विजय के बारे में। तो कनिष्क ने पंजाब, मथुरा, मालवा तथा उज्जैन में रहने वाले शाक क्षेत्रपों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। शाक क्षेत्रपों को कनिष्क की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह इतने शक्तिशाली थे कि इनका साम्राज्य जो विस्तार था और इनके द्वारा जो धर्म अपनाया गया और धर्म अपनाने के बाद किस तरह इनकी जो प्रजा थी वो इनके लगाव में ज्यादा रहती, तो इस तरह उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और प्रेशर के बाद इन्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो अब देखते हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय के बारे में, जो कि थी चीन से युद्ध। तो चीन के युद्ध का जो इन्होंने बदला लिया था एक तरह से, क्योंकि जो विम कैडफिशिस थे उन्होंने एक बार चीन पर आक्रमण किया था और इनका जो परिणाम निकला वो हार थी। तो इन्होंने अपने पूर्वजों का बदला लिया और बदला लेने के बाद चीन पर आक्रमण कर दिया। अति शीघ्र ही इनकी जो जनरल थे उनकी अधीनता में 70,000 सैनिकों ने चीन की चढ़ाई की और चीन की ओर से पांचाओं ने सेना सहित कुषाण सेनाओं का मुकाबला किया। इस युद्ध में कनिष्क की जो सेना थी उनको पराजित होना पड़ा। इसके पश्चात कनिष्क ने उचित समय की प्रतीक्षा की और इस समय जब चीन के सेनापति जो पांचाओं थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और नया सेनापति जो पान चियांग था उन्होंने इसके ऊपर सेनापति के रूप में कार्य किया और वह शक्तिशाली नहीं थे। अतः कनिष्क ने एक बार फिर से चीन पर आक्रमण कर दिया और इस बार बड़ी आसानी से चीन की सेनाओं को हरा दिया और चीन के जो शासक थे होती से काशगर, खोती और यारकंद जैसे प्रदेशों को छीन लिया और अपने साम्राज्य में मिलाकर साम्राज्य विस्तार किया। अब देखते हैं इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में कि इनका जो साम्राज्य विस्तार है कहां तक एक्सटेंड था। तो कनिष्क की मृत्यु 162 ईस्वी में हो गई थी। तो कुषाण साम्राज्य का जो विस्तार है उत्तर में काशगर से लेकर पूर्व में बनारस
एवं सारनाथ तथा पश्चिम में राजस्थान से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था और इनकी जो राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर थी। अब देखते हैं इनके फैलाव के बारे में कि इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जो उत्तर था उसमें इन्होंने चीन पर विजय प्राप्त करी और इतने एरिए पर इन्होंने शासन किया और शासन के द्वारा इन्होंने अनेक युद्ध लड़े और युद्ध के द्वारा इनका क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ। तो हमने पढ़ा कि जो इनकी राजधानी थी पेशावर, वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके द्वारा शासन किया गया वो इतने एरिया में किया गया और इतने एरिया में शासन के बाद इन्होंने अपना एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। और इनके अधीन जो साम्राज्य थे मालवा, उसके बारे में भी बताया गया है कि इनके अधीन आने के बाद किस तरह इनका जो शासन या प्रशासन था वो कहां से, पेशावर से चलाया जाता था, क्योंकि इनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार करी और स्वीकार करने के बाद क्या होता है कि जो राजा है वो उनके अधीन रहकर कार्य करता है, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कार्य करता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार के बारे में कि किस तरह इनके द्वारा लड़े गए युद्ध से और किस तरह इन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनका बदला लिया और बदले के बाद साम्राज्य विस्तार को और अधिक प्रबल बनाया। इनके द्वारा जो अब धर्म अपनाया गया था तो उससे किस तरह इनके साम्राज्य विस्तार में योगदान मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।